हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू SYY एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 9 की साइंस का नया सिलेबस, जो आपकी नई बुक आई है एक्सप्लोरेशन। तो सो हैप्पी एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर कीजिए आप खूब इस नई बुक में। तो आपका जो फिजिक्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड एस, यानी कि हमारे चारों जो मोशन है उसके बारे में आपको स्टडी करना है। ये जो चैप्टर है, मोशन का जो चैप्टर है, इसमें हम स्टडी कर चुके हैं अब तक मोशन, लीनियर मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। एवरेज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी, यहाँ हम फाइंड आउट कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि हमें फाइंड आउट की है एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? स्पीड में तो हमने क्या बताया था कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन द टोटल टाइम टेकन, तो क्या आ जाती है आपके पास है स्पीड आ जाती है, एवरेज स्पीड आ जाती है। अब स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है? वेलोसिटी की डेफिनेशन आपको बता चुके हैं हम कि वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। अब यहाँ पर है एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? एवरेज वेलोसिटी क्या होगी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन टू चेंज पोजीशन, अपॉन में टाइम टेकन यानी टाइम इंटरवल टू चेंज पोजीशन। जो पोजीशन थी ऑब्जेक्ट की, उसको चेंज करने में कितना टाइम लगा उसको कहेंगे हम टाइम टेकन। जितना टाइम लिया और वो टाइम यहाँ लेंगे, और टाइम पोजीशन चेंज मीन्स डिस्प्लेसमेंट। और इसको इस पिक्चर से देखेंगे, इस फिगर से देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है पॉइंट ए पे, पॉइंट ए पे। अब ये ऑब्जेक्ट ट्रैवल करके पहुंच गया पॉइंट बी पे, और फिर ये पहुंच गया है कहाँ पे? पॉइंट सी पे। सी पे पहुंचकर इसने वापस अपनी जर्नी स्टार्ट की, और ये आ गया पॉइंट डी पर, आ गया पॉइंट डी पे। अब इस ऑब्जेक्ट की जो फाइनल पोजीशन है वो क्या है? ये है पॉइंट डी। हमें इस ऑब्जेक्ट की क्या बतानी है? एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट चला, पॉइंट है ए, ये ए बी एंड सी। ये जो डिस्टेंस था ये कितना था? 10 मीटर, और ये भी 10 मीटर। 20 मीटर ट्रैवल करके वापस ये ऑब्जेक्ट बी पे आता। बी के बाद में फिर ये कहाँ पे आगा? डी पे, आगा डी पे। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना है? ये है 7 मीटर। ये किससे 7 मीटर है? ये डिस्टेंस ए से डी तक 7 है, डी से बी तक ये डिस्टेंस 3 मीटर है। डी से बी 3 मीटर, ए से डी 7 मीटर, यानी कि जो ओरिजिनल पोजीशन है इस पॉइंट से, और ये अब ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन है, इसका जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो क्या है? 7 मीटर है। इसका मतलब क्या हुआ? चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन क्या कहलाती है? चेंज इन पोजीशन कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। इसको आप सीधा डिस्प्लेसमेंट लिखें, या बुक में दिया गया है उस हिसाब से चेंज इन पोजीशन लिखें। हम इसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन टू चेंज पोजीशन। अब टाइम टेकन यहाँ से यहाँ तक आने वाला टाइम है, टाइम टेकन कितना टाइम लिया सारा यहाँ तक पहुँचने में। वहाँ से ट्रैवल करके बी पर, फिर सी पर, सी से फिर बैकवर्ड जर्नी की, और फिर डी पे पहुँचे। तो ये पूरी जर्नी करके फिर वापस बैकवर्ड जर्नी में डी पॉइंट तक पहुँचने में कितना टाइम लगा है, वो टाइम यहाँ पर लिया जाएगा। तो क्या हुआ? टाइम टेकन टू चेंज पोजीशन, टाइम
इंटरवल्स के हैं या टाइम टेकन टू चेंज पोजीशन। तो आप ये कह सकते हैं कि टोटल टाइम टेकन। अब यहाँ तक आने में जो टाइम लगा वो लेंगे यहाँ पर। अब ऑब्जेक्ट ने ए से बी तक 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए 2 सेकंड लिए, फिर अगला डिस्टेंस कवर करने के लिए 2 सेकंड लिए, बैकवर्ड जर्नी में 2 सेकंड लिए और ये यहाँ पर 1 सेकंड दिया। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना हुआ, यहाँ तक ए से बी तक 2 सेकेंड्स, बी से सी तक 2 सेकेंड, 2 and 2 4, बैकवर्ड जर्नी बी तक 6 एंड बी से डी 1 सेकेंड, तो कितना 7 सेकेंड्स। और डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए टू बी कितना है 7 मीटर। तो क्या लिखेंगे हम 7 मीटर अपॉन 7 सेकेंड्स टोटल टाइम टेकन टू चेंज पोजीशन। पोजीशन चेंज करने में जो टाइम लगा, तो वेलोसिटी क्या आ गई यहाँ पर 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट सेम होती है, ये मैंने जब आपको एसआई यूनिट्स समझाई थी उसमें भी बताया था, और वेलोसिटी और स्पीड समझाया उसमें भी बताया था कि दोनों यूनिट सेम होती हैं। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल लेते हैं कि एक स्विमर है, स्विमिंग कर रहा है पूल में, एक स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा है, और ये जो स्विमिंग पूल है इसकी लेंथ है, ये कितनी है, ये है 25 मीटर। तो स्विमर अपने पॉइंट ए से अपनी स्विमिंग स्टार्ट करता है और बी तक जाता है, और फिर बी पॉइंट से फिर वापस बैकवर्ड स्विमिंग करता है। एक बार फॉरवर्ड स्विमिंग की, बी तक गया, फिर बी से फिर वापस बैकवर्ड स्विमिंग और ए पर आ गया। तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, स्विमर ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस 50 मीटर। क्या होगा 50 मीटर, 25 मीटर जाने का और 25 मीटर बैकवर्ड जाने का, तो टोटल कितना होगा 50 मीटर होगा। तो कितने समय में किया है ये किया उसने 50 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स टाइम टेकन है 50 सेकेंड्स। अब इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, अभी कहाँ पर आ गया, वापस पॉइंट ए पे आ गया है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, चेंजिंग पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की क्या यूनिट होती है, मीटर होती है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इंटरवल टू चेंज द पोजीशन, पोजीशन चेंज करने में कितना टाइम लिया। तो स्विमर्स अपने बैकवर्ड स्विमिंग करके वापस पॉइंट ए पर आ रहा है, और स्टार्टिंग भी कहाँ से की थी, ए से ही की थी। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0, डिस्प्लेसमेंट 0, एंड टाइम टेकन क्या हुआ 50, टाइम टेकन होगा 50 सेकेंड्स। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं हम। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द स्विमर क्या होगी 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पर 0 है। और एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी होता है हमें, एवरेज स्पीड क्या आएगी बताइए आप इसमें, एवरेज स्पीड, क्योंकि स्पीड का न्यूमेरिकल मैं आपको समझा भी चुकी हूँ, एवरेज स्पीड का समझा चुकी हूँ। एवरेज स्पीड क्या है कि टोटल डिस्टेंस, अब टोटल डिस्टेंस क्या है यहाँ पर 50 मीटर, कितना है 50 मीटर, एंड टाइम टेकन टू कवर द टोटल डिस्टेंस, टाइम टेकन कितना 50 सेकेंड्स अपॉन 50 सेकेंड्स। तो 50 कैंसिल क्या आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। स्पीड आ गई है 1, एवरेज स्पीड आ गई है 1 मीटर पर सेकेंड, एंड एवरेज वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड एंड वेलोसिटी से दिया गया क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था, एक न्यूमेरिकल करवा दिया, बाकी के भी क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस कीजिए जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं,
या पॉज एंड पॉन्डर क्वेश्चन से उनमें दिए गए हैं, उनको आप सोल्व कीजिए। नहीं सोल्व कर पाते हैं तो आप कमेंट कीजिए, उनका सोल्यूशन हम अवश्य करेंगे। और वीडियो में दिए गए क्विज के क्वेश्चंस को आप जरूर सोल्व कीजिए, जिससे हमें पता चलेगा कि आप वीडियो देखकर कितना सीख रहे हो और उसमें और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो आज जो वीडियो में क्विज दिया जाए उसे आप अवश्य कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।